गिरिराज बोलिए रे, भजो वृंदा विहारी प्रभु बोलिए रे। गिरिराज गिरिराज बोलिए रे, भजो वृंदा विहारी प्रभु बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो वृंदा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। राघव राघव बोलिए रे, सीता राघव राम बोलिए रे। राघव राघव बोलिए रे, भजो सीता राघव राम बोलिए रे। भोजन बहुत सुंदर हो, लेकिन यदि थाली ठीक न हो, थाली में से कहीं छेद हो गया और दाल बाहर निकल जाए तो वो खाने में आनंद नहीं आता है। बगीचा बहुत सुंदर हो, लेकिन यदि माली न हो तो उद्यान भी बिना पुष्प का हो जाएगा। नाक सुंदर हो, लेकिन उसमें वाली न हो तो कितना भी सुंदर मुंह हो अच्छा नहीं दिखता है। ऐसे ही कीर्तन कितना भी बढ़िया न हो, लेकिन ताली न हो तो कीर्तन में मजा नहीं आता। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। राघव राघव बोलिए रे, भजो सीता राघव राम बोलिए रे। राघव राघव बोलिए रे, भजो सीता राघव राम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। माधव माधव बोलिए रे, भजो राधा माधव श्याम बोलिए रे। बोले सद्गुरु देव की जय। श्री राधा वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नाथ की, श्री गिरिराज धरण की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्ता। कोई अच्छी नॉवेल की किताब लगे, कोई पुस्तक आपको अच्छा लगे और आप सिर पर लेके कभी नृत्य किया हो आपने। कई लोग ऐसे होते हैं प्रातः काल में रोज वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, लेकिन कभी आपने गुजरात समाचार या संदेश या दिव्य भास्कर को सिर पर लेकर आप कभी घर में प्रविष्ट नहीं हुए हैं। प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। व्यास भगवान कहते हैं कि ये साक्षात
भगवान का रूप है, इसलिए हम कहा मस्तिष्क पर रखते हैं। और हमारे गुजरात में तो जब ऐसी शोभा यात्रा निकलती है ना, तो लोग गाते हैं, शेरी वड़ावी सज करूं घरे आवो ने, शेरी वड़ावी सज करूं घरे। आंगणिये वेरू फूल हरी घरे आवो ने, आंगणिये वेरू फूल हरी घरे आवो ने। भगवान को सिर पर रखकर हम प्रवेश कराते हैं। क्यों? ठाकुर जी का, पुरुषोत्तम प्रभु का ये प्रत्यक्ष रूप है। भगवान कृष्ण जब स्वधाम में गए तो उद्धव जी के सिर पर ये भागवत कृष्ण देकर गए कि यही मेरा प्रत्यक्ष रूप। और शास्त्र में भागवत जी को क्या कहा है? देखो, चार समान है, भगवान, भागवत जी, माँ और संत। इस संसार में चार, आप चाहे भगवान को प्रणाम करो, चाहे अपनी माता को प्रणाम करो, चाहे कोई पूर्ण संत हो उनको प्रणाम करो, चाहे शास्त्रों को प्रणाम करो, ये चार समान है। माँ को यदि प्रणाम करते हैं ने तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये व्यासपीठ है ने, व्यास जी थे, लेकिन इस पीठ को कहता है माँ का अंक। कथा जो है ना, कथा शब्द ये स्त्रीवाचक है। माँ के अंक में बैठने के बाद जैसे बच्चे को आनंद मिलता है, ऐसे ही कथा सुनते सुनते जब भाव आता है तब कथा में वही आनंद हमें मिलता है। अने ये जब वो आनंद जब हमें प्राप्त, उस आनंद की जब प्राप्ति होती है तब हमें यही लगता है कि हमें कोई हमारी माँ मिल गई हो। जब कथा के भाव में आप बहते जाएंगे तो आपको यही अनुभव होगा कि मैं मेरे माँ के अंक में जब बच्चा था और खेल रहा था, ऐसे ही मैं भागवत की कथा में खेल रहा हूँ। जैसे मुझे माँ की कथा में आनंद आता था, ऐसे ही मुझे यहाँ आनंद मिल रहा है। जे मस्ती होय आँखों मां ते सुरालय मां होती नहीं, अने अमीरी कोई अंतरनी महालय मां होती नहीं। हे मानवी शांति पामवाने तू दोट कामू के, जे मानी गोद मां छे ते हिमालय मां पण होती नहीं। वो जो समाचार पत्र है ना, वो तो पस्ती है, पस्ती भी। आप जिसके भी घर जाएं, जब पहले दिन आपके पास कोई समाचार पत्र आया, चाहे गुजरात समाचार हो, चाहे आपको जो भी प्रिय हो, वो आप ले आएंगे। प्रातः काल में बिना स्नान किए हुए उस पत्र को खोल के बैठ जाएंगे। वही समाचार पत्र दोपहर तक टेबल के नीचे आ जाएगा और शाम तक आधे पत्ते कहीं हो गए, आधे पत्ते कहीं हो गए। और 2 दिन के बाद आप बोलेंगे कहाँ गया समाचार पत्र, तो पस्ती में चला जाता है। और ये भागवत है, वो हमारी मस्ती में आता है। ये भागवत मस्ती देने वाला ग्रंथ है। इसलिए आज हजारों वर्ष पुराना होते हुए भी दिने दिने नवम नवम
नमामि नंद संभवम। रोज हमें नया भाषित होता है, प्रतिदिन। अब एक प्रश्न होता होगा कि जितने भी कथावाचक है, जो कथाकार है, वो हमेशा आसन उनका ऊपर रहता है और श्रोता कथा हमें यह समझाती है कि हम प्याऊ के पास आए हुए हैं, हम पान करते रहे और नम्र बन के पान करें। एक अर्थ। यदि लाइट हमारे घर में से चली जाए और फिर हम दिया जलाते हैं, अभी कभी कभी यहां भी ऐसा हुआ है, लाइट चली गई तो मोमबत्ती लोग जलाएंगे, तो मोमबत्ती को आप कहाँ रखेंगे? बोले ऊपर रख देंगे। क्यों? बोले ऊपर रखने से चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है। ऐसे ही व्यासपीठ ऊपर है और ये व्यास, इसके अधिकारी व्यास जी है, वेद व्यास भगवान। बादरायण उनके लिए शब्द है। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य ने बादरायण का अर्थ किया है, जो बदरी के पेड़ के नीचे, बेर का जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर जिन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और इस शास्त्र समाज को दिया, वो है बादरायण। प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत का। दैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। वंदना करते हुए उसका यदि हम सार देखें, भागवत क्यों सुनना है, तो एक तो प्रामाणिक बनने के लिए और दूसरा पवित्र बनने के लिए। क्या मिलता है उससे? इस संसार में जो सबसे बड़ा संतोष है वो आत्म संतोष है। आपके पास चाहे दुनिया की सारी संपत्ति हो, आपके पास चाहे दुनिया की सारी सत्ता हो, आपके पास सब कुछ हो, दुनिया का सारा ज्ञान हो, लेकिन यदि आत्म तृप्ति नहीं है तो समझना कि आप संतुष्ट नहीं हुए। संतोष एक व्यक्ति को भय है और दूसरा भ्रम है। समाज में दो प्रकार के लोग ज्यादा दुखी हैं। एक व्यक्ति भ्रम में रहता है और दूसरा भय में रहता है। हमें कई बार भ्रम होता है, शंका होती है, हर एक बात में शंका होती है। पति पत्नी के पर शंका करे, पत्नी पति के पर शंका करे, सास बहू के पर, बहू सास के पर शंका करे, तो ये जो भ्रम है उससे हम दुखी हैं।